अब इसके बाद जब आप आएंगे आगे, आप जाएंगे 20 को भी कोई नहीं है, नीट का है। नीट के 21 जून को परीक्षा थी, तो 20 जून को उन्होंने संदेश भेजा स्टूडेंट को कि मैं सभी विद्यार्थियों के लिए शुभकामना देता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि उनकी परीक्षा अच्छी जाए। अब 20 जून को ही बर्थडे ग्रीटिंग्स उनका आने लगा है। ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को ये बर्थडे ग्रीट करते हैं, और 19 जून को इनका बर्थडे के बारे में फिर इनका विशेष आने लगा है, और ये फिर सबको रिप्लाई कर रहे हैं। 19 जून से आप देखते जाइए, ये सारे नेताओं को वन बाय वन रिप्लाई कर रहे हैं जिन्होंने इन्हें बर्थडे विशेष किया है। अब उसमें सारे नेता हैं, आदित्य ठाकरे से लेकर के विजय जो नए मुख्यमंत्री हैं उनसे लेकर के, ममता बनर्जी से लेकर के तमाम लोग, संजय राउत का देखिए तस्वीर, ये सब लोगों ने इनको बर्थडे विश किया है और सबका इन्होंने रिप्लाई किया है। सारे लोग देखते जाइए, ये आदित्य ठाकरे का बर्थडे विश है, सब लोगों ने बर्थडे विश किया है। और तब से 19 जून से लेकर के आप नीचे 7 जून तक मैंने स्क्रॉल किया, ये सारे स्क्रॉल में लेके जा रहा हूं, कहीं भी एक भी प्रतिक्रिया एक्स के हैंडल पर। अब ये आ रहा है, ये 17 जून आ गया, 17 जून में भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। 17 जून को तो ये कोटा में थे, स्टूडेंट से मिल रहे थे। ये देखिए रैली, कोटा की रैली, कोटा में जो शो किया था, पॉप शो टाइप का जो शो था, उसमें भी इनका कोई जिक्र नहीं है। आगे बढ़िए, आगे मैं और बढ़ के दिखा रहा हूं आपको। अब इसमें 17 जून तक कोई खबर नहीं है, 16 जून भी क्रॉस कर गया, नहीं आई है। 13 जून को एसआईटी बनने तक भी दिखाता हूं आपको, 13 जून को भी कोई प्रतिक्रिया। साले कोटा स्टूडेंट ये अच्छा कर रहे हैं। फिर अब आ गए आप, इंडिया अलायंस की जो मीटिंग हुई है उसके बारे में जिक्र है इसका। अब आ रहे हैं हम 13 जून को। अब 13 जून को एसआईटी गठित हुई है, सोच लीजिए। अब इसमें भी 13 जून को भी, जिस दिन की राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी गठित किया है, उस दिन भी इनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जसपाल राणा की मृत्यु के ऊपर इनका ट्वीट है, 11 जून को है, फिर 12 जून को है। आगे देखिए, ये वोट चोरी का जिक्र है, इलेक्शन कमीशन का, मीनाक्षी नटराजन का जो राज्यसभा सांसद का जो उनका पद गया, मतलब नहीं जीत पाई, और वो चोरी हो गया तो सीट चोरी, इस सब के ऊपर वो ट्वीट कर रही हैं। और अब फाइनल हम आपको भगवान बिरसा मुंडा के बारे में लिख रहे हैं। स्टूडेंट जो नीट के ऊपर जो एनएसयूआई के आंदोलन कर रहे हैं, उस सब का ये फोटो दे रहे हैं। ये 8 जून को देखिए एनडीए की बैठक हुई है, उस तक का भी जिक्र कर रहे हैं। और 7 जून को मैंने जो टाइमलाइन आपको दिया कि 7 जून को अखिलेश यादव का ये एक्स पर आया था मंदिर के चढ़ावा चोरी के घटना के बारे में, जिसके बाद पूरे देश भर में ये माहौल बना हुआ है। अब राहुल गांधी पूरी तरह से इस पर चुप है। पूरा टाइमलाइन आपने देख लिया, एक भी स्टेटमेंट नहीं है, कैमरे पर कोई स्टेटमेंट नहीं है, फेसबुक पर कोई स्टेटमेंट नहीं है, यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं है। चैनल वालों, सैटेलाइट चैनल पर मैंने तो नहीं देखी, अगर आपने देखी हो तो अलग बात है। लेकिन अगर चैनल पर भी होता, वीडियो बाइट भी होता, तो राहुल गांधी के एक्स के हैंडल पर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर के जरूर जिक्र होता, नहीं है। अब आते हैं ममता बनर्जी का एक्स हैंडल मैं खंगाल रहा था। अब ममता बनर्जी का देखिए, जो इनका ट्वीट, जो लेटेस्ट ट्वीट है, सबसे जो लेटेस्ट ट्वीट है वो जून 13 को है, और उसके बाद अभी तक इनका ट्वीट आया ही नहीं है, एक्स पे कोई पोस्ट ही नहीं हुआ है। अब 13 से 7 जून का मतलब 13 के बाद अगर कोई ट्वीट आया ही नहीं है तो इसका मतलब है कि कोई प्रतिक्रिया इन्होंने नहीं दी है। और 7 जून तक भी मैंने देखा तो उसमें भी कोई प्रतिक्रिया इनके तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से, मां राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में नहीं ममता बनर्जी कोई प्रतिक्रिया, और मैंने कैमरे पर भी नहीं देखा है। यूट्यूब पर भी कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है, फेसबुक पर भी अवेलेबल नहीं है, एक्स जो इनका ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है उस पर भी ममता बनर्जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मामले का मैं जिक्र कर रहा हूं। 2 बड़े नेता, इंडिया ब्लॉक का बैठक हुई है, 7 जून को यह खबर ब्रेक हो गई है, इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई है, लेकिन राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन होते हुए चढ़ावा पर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चुप हैं, और ममता बनर्जी भी चुप हैं। यह और बात है कि उनकी पार्टी बोल रही है।
अब आते हैं श्रीमान अरविंद केजरीवाल पर। श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे रिकॉर्ड। और तभी मेरे मन में एक शंका आई कि ऐसा कैसे हो सकता है, और ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे राज क्या है। आप सब हैरान हो जाएंगे, आप कमाल है, लीडर ऑफ अपोजिशन होते इतनी बड़ी घटना हो गई। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी की घटना पूरी दुनिया में प्रचारित है। इतनी बड़ी घटना हुई कि आरएसएस के दूसरे जो सेकंड इन कमांड है उनको आकर के बयान जारी करना पड़ा, और पूरा देश में आस्था को लेकर के लोगों को चोट पहुंची है। पूरा सनातन समाज, हिंदू समाज एक प्रकार से बहुत गुस्से में है कि राम मंदिर में चोरी हो रही है, ये कैसे हो संभव है। लेकिन इस गुस्से का प्रकटीकरण लीडर ऑफ अपोजिशन दे नहीं रहे, कहीं नहीं दे रहे। वो एक्स पर एक पोस्ट कर देते नहीं। ममता बनर्जी जो अभी सत्तू पानी लेकर के चढ़ जाना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, नहीं, एक भी शब्द नहीं, एक शब्द नहीं बोल रही हैं। अभिषेक बनर्जी वगैरह भले ही बोले हों, ममता बनर्जी नहीं बोल रही हैं। अभिषेक बनर्जी के क्या मतलब है, उसका कोई मतलब नहीं है। ममता बनर्जी एक शब्द नहीं बोल रही हैं, हैरानगी की बात है। अब आते हैं केजरीवाल साहब का। केजरीवाल जी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। अब जितने इस पे देखिए, इवन द राम चरितमानस मेड ऑफ 1 kilogram of gold devoutly offered by the former home secretary has gone missing. Even the रामचरितमानस जो है वो किसी होम सेक्रेटरी के द्वारा दिया गया था, वो भी चोरी हो गया है। ये है उनका ट्वीट। अब आगे देखिए, आगे देखते जाइए। उसमें वो इंडिया टीवी का फोटो भी लगा रहे हैं। अब ये दूसरा है, गोवा में जब वो प्रेस कॉन, गोवा में भी वो नहीं, गोवा में भी वो प्रेस कॉन, गोवा में गए थे किसी और काम के लिए, लेकिन वहां भी वो राम का जाप करने से बचा नहीं पाए उन्होंने। अब ये देखिए, हाँ एक मिनट, अब देखिए ये फिर उसको उन्हीं के हैंडल पर ट्वीट हो रहा है। हाँ, पार्टिसिपेट, नहीं, इसके आगे बढ़िए। हाँ, एक सेकेंड रुकिए। इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफरिंग, हाँ, राम मंदिर। अब देखिए, ये गोवा का है, ये गोवा का है, कल का ही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये 3 जुलाई का। इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन थेफ्ट ऑफ ऑफरिंग एट श्री राम मंदिर अयोध्या। अब इसमें ये पूरा गए हैं किसी और काम के लिए, लेकिन अगर आप इनका वीडियो चला सकते हैं क्या, वीडियो अगर चलाना, हाँ, आमच्या बरोबर असा आमचे दिल्लीचे आदले मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे नॅशनल कन्व्हेनर केजरीवाल जी का थोड़ा आगे बढ़ा के, और आगे बढ़ाइए। भूषण चोरी हो, हाँ, जो ये देखिए, राम मंदिर के निर्माण के लिए पूरी श्रद्धा के साथ दान किया था। देखिए, मैंने कई लोगों से बात की। अब जब राम मंदिर में घोटाले की, चढ़ावा चोरी की बातें सामने आ रही हैं, तो गोवा के सभी सनातनी इस बात को सुन के बहुत ज्यादा दुखी हैं। हाँ, देखिए, आज उसी विषय पे मैं आप सब लोगों से बात करने के लिए आया हूँ। हाँ, चलिए, जो बातें सामने आ रही, अच्छा एक बार, हाँ, सुनने दीजिए, एक बार चला दीजिए। भगवान राम का हार चोरी हो गया, ये सारा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। भगवान राम की पादुका चोरी हो गई, भगवान राम के आभूषण चोरी हो गए, लोगों ने पूरी श्रद्धा से हीरे जवाहरात चढ़ाए थे, वो चोरी हो गए, किसी ने 200 किलो चांदी की ईंटें दी थी, वो चोरी हो गई, किसी ने चांदी के दिए दिए थे, वो चोरी हो गए, 200 करोड़ रुपए का कैश चोरी हो गया। पता नहीं क्या क्या निकल के आ रहा है। अब देखिए, जितना रोज सामने, जितनी बातें सामने, हाँ, अब ये देखिए, 200 करोड़ का ये पूरा डिटेल दे दिया इनको, पता नहीं क्या क्या चोरी हो गया। अब आगे देखिए, आगे बढ़िए।
E20, उसके बाद इथेनॉल पर है इनका ट्वीट, आगे बढ़िए, इथेनॉल पर है, इसके आगे फिर आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, हाँ, कैप्टन मनोज कुमार पांडे नहीं, आगे सेइंग इफ द मंथ, हाँ बागेश्वर जी, ऊपर आइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए, ऊपर 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 ऊपर, हाँ एक सेकेंड। अब देखिए, बीजेपी हैज ए वेरी पावरफुल लीडर नेम्ड ब्रिजभूषण. He is saying that if I open my mouth, they won't let me go. Baba Bageshwar ji has also said that very big people are involved in the theft of offerings. And if I say something, I could face trouble. और इसका मैं अब लीजिए, ऑडियो भी मैं सुना देता हूं, आइए थोड़ा 1 मिनट आगे बढ़िए, हाँ आप ऑडियो सुना दीजिए, हाँ इनके एक बड़े नेता हैं, देखिए सुन लीजिए। ब्रजभूषण। अभी मैं सोशल मीडिया में उनका स्टेटमेंट देख रहा था। ब्रजभूषण का कहना है, अगर मैंने मुंह खोला तो बहुत बड़े बड़े नाम आएंगे और मेरे को खतरा है। ऐसे कौन से नाम है जिससे ब्रजभूषण को भी बोलने में डर लग रहा है? बाबा बागेश्वर धाम का मैंने स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, अगर मेरे ऊपर आंच आ सकती है अगर मैंने मुंह खोला तो। इतने देश के ताकतवर और इतने बड़े लोग नाम लेने से डर रहे हैं, तो इसमें मतलब ये 8 लोग जिनको गिरफ्तार किए, तो आंख में धूल झोंक रहे हैं, असली लोग तो कोई और है। जिनको पकड़ा गया वो तो सिर्फ प्यादे हैं। अब आगे आइए, बस सिर्फ मैं आपको ये हैंडल बता रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, ये है जुलाई 2 का, फिर इनका ट्वीट है। When our MP Sanjay Singh ji went before the SIT with the papers of the land scam, the SIT said that they are not even investigating the land scam. So what is the SIT doing? Previously too, as an SIT was formed and nothing happened. This time too, an SIT has been formed and अब ये कह रहे हैं कि हमारे पिछली बार भी जो SIT फॉर्म हुई थी और लैंड स्कैम के पेपर लेकर के हमारे नेता संजय सिंह जी गए हैं। दूसरा ट्वीट है। अब आगे देखिए, अब अगला फिर ये है जुलाई 2 का ही, देखिए इनका ट्वीट, देखिए कितना एग्रेसिव है इस मुद्दे पर। ये लगातार वन आफ्टर अनदर इनका ट्वीट चल रहा है, मतलब पोस्ट चल रहा है एक्स के ऊपर। So many massive scams have taken place in the Sri Ram temple. Mr. Modi, how did you not know about them? The truth is, you knew everything, but you choose to remain blind like Dhritarashtra. And when the truth started coming out in front of the country, you set up a fake SIT. अब ये देखिए अटैक कर रहे हैं मोदी के ऊपर, ये लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। सिर्फ आपको ये मैं बताना, फिर मोदी जी हिमसेल्फ फॉर्म द ट्रस्ट। अब देखिए नेक्स्ट ट्वीट है इनका जुलाई 2 का। कितने ट्वीट आ रहे हैं, एक तो गोवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वन आफ्टर अनदर। अब ये देखिए, मोदी जी हिमसेल्फ फॉर्म द ट्रस्ट and personally selected each and every individual. He even made his close aide Champat Rai the supreme authority of the temple. Do you believe that Modi ji will be able to bring the real culprits to justice? The entire sequence of events only. अब ये देखिए, ये कह रहे हैं कि मोदी जी के सबसे क्लोज हैं चंपत राय और मोदी जी की ही कृपा की वजह से चंपत राय सारा कुछ ऑल इन ऑल कर रहे हैं। अब आगे देखिए, आर मोदी जी सेविंग द कल्प्रिट ऑफ लॉर्ड श्री राम? इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर वही प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब ये दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये कब का है? ये जुलाई 2 को ही इस पे पोस्ट किया गया है, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरा है क्योंकि इसके बगल में अब सौरभ भारद्वाज जी आ गए। लोकेशन हो सकता है एक ही हो, शर्ट भी एक ही तरह के पहने हुए हैं। अब आगे देखिए,